क्या एलियन सच में हैं? क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं या दूसरे प्लैनेट्स पर भी हमारे जैसे या हमारे से एडवांस सिविलाइजेशंस मौजूद हैं? आज एलियंस की मिस्ट्री सुलझाने की कोशिश करते हैं और इस वीडियो के एंड में आपको नासा के मिशनों के बारे में जानकारी मिलेगी जिससे वास्तव में एलियंस को ढूंढा जा सकता है। पर कहाँ? आप गेस भी नहीं कर सकते। हम दुनिया भर की इंटरेस्टिंग बातें आपके सामने आसान भाषा में लाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलते हैं टॉपिक की ओर। चैप्टर 1, एलियंस कहाँ हैं? क्या आपने कभी रात के अंधेरे में टिमटिमाते तारों को देखा है और सोचा है क्या हम इस पूरे यूनिवर्स में अकेले हैं या फिर किसी दूसरे ग्रह पर हमारे जैसे या हमारे से अलग एलियंस हैं? अगर एलियंस हैं तो आज तक हमसे मिलने क्यों नहीं हैं? वेयर आर दे? अक्सर ये आर्ग्यूमेंट कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तक सीमित रहता है, लेकिन आज इसे एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। ये है हमारा यूनिवर्स। दरअसल ये है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जिसका कुल डायमीटर 93 बिलियन लाइट ईयर है, यानी लाइट को एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने में 93 बिलियन ईयर्स लगेंगे। हम पृथ्वी को सेंटर माने तो हम हर दिशा में अराउंड 46.5 बिलियन लाइट ईयर्स तक देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये यूनिवर्स की बाउंड्री है। अक्सर हम जब भी यूनिवर्स को इमेजिन करते हैं तो एक बबल की तरह देखते हैं जिसकी कोई बाउंड्री होनी चाहिए, लेकिन यूनिवर्स एक महासागर की तरह है और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स उसमें से एक बूंद है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के पार जो भी है वहाँ की लाइट भी हम तक नहीं पहुँचती। तो वहाँ क्या है शायद हमें कभी पता भी ना चले, लेकिन ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स एलियन को एग्जिस्ट करने के लिए काफी है। यहाँ पर कुछ 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी में 100 से 1000 बिलियन स्टार्स हैं। इनमें से अगर 1% स्टार में भी प्लेनेट हो और उनमें से 1% प्लेनेट पर लाइफ हो, इनमें से 1% लाइफ भी इंटेलिजेंट हो, तो फिर भी हमारा पूरा यूनिवर्स स्पेसशिप से भरा होना चाहिए। पर क्यों? ड्रेक इक्वेशन की वजह से। ड्रेक इक्वेशन एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क है जिसमें अलग अलग फैक्टर्स कंसीडर होते हैं, जैसे कि किस रेट से स्टार फॉर्म होते हैं, उनमें से कितनी % स्टार में प्लैनेट होते हैं, उनमें से कितने हैबिटेबल हो सकते हैं, उनमें से कितने हमारे जैसे स्पेस में ट्रैवल करने वाले इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म बन सकते हैं। ऐसे अलग अलग प्रोबेबिलिटीज को लेकर अंदाजा लगाया गया है कि ऐसे 10,000 सिविलाइजेशंस हमारे ही गैलेक्सी में होने चाहिए, एक या दो नहीं, पूरे 10,000। लेकिन ये है कहाँ और ये इतना टाइम क्यों ले रहे हैं? मिल्की वे यानी हमारी गैलेक्सी की बात की जाए तो हमारी गैलेक्सी कुछ 13 बिलियन ईयर्स पुरानी है। पृथ्वी सिर्फ 4 बिलियन ईयर्स पुरानी है। यानी समय की बात की जाए तो एलियंस के पास बहुत सारा समय था टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए, पूरी गैलेक्सी को कोलोनाइज करने के लिए और हम तक पहुँचने के लिए, लेकिन कोई सामने क्यों नहीं आया? टाइम है, स्पेस है, लेकिन एलियंस का पता नहीं। इसे कहते हैं फर्मी पैराडॉक्स। नोबेल प्राइज विनिंग फिजिसिस्ट एनरिको फर्मी ने लंच करते समय रैंडमली अपने दोस्तों से एक क्वेश्चन पूछा कि एलियंस कहाँ हैं, और उनके सारे स्मार्ट दोस्त चुप हो गए। स्पेस के बारे में सालों रिसर्च करने के बाद भी, दुनिया में सैकड़ों सैटेलाइट स्पेस से सिग्नल की राह देखने के बाद भी ना कोई मैसेज आता है और ना ही कोई मिस्ड कॉल। फर्मी का मानना ये था कि एक्सप्लेनेशन यही बनता है, देयर आर नो एलियंस, हम पूरे यूनिवर्स में अकेले हैं। इसे कहते हैं फर्मी पैराडॉक्स, जो हमारी स्पेस जर्नी का अल्टीमेट फुल स्टॉप हो सकता है। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। साइंटिस्ट की तलाश जारी है और कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट भी है जो इस फर्मी पैराडॉक्स को सोल्व कर सकते हैं। चैप्टर 2, एलियंस के लेवल्स। लाइफ एक काफी ब्रॉड टर्म है। छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी लाइफ है, पेड़ पौधे पशु पक्षी भी लाइफ है और हम ह्यूमंस भी लाइफ है। लेकिन हम ह्यूमंस बाकी लाइफ फॉर्म से एक स्टेप आगे हैं, क्योंकि जहां बाकी की लाइफ सिर्फ अपनी फिजिकल एनर्जी यूज कर सकती है, वहीं पर हमने हमारे लिमिट को एक्सपेंड किया है। हम घोड़े की तरह तेज नहीं दौड़ सकते, लेकिन हम एरोप्लेन बना सकते हैं। पानी में सांस नहीं ले सकते, लेकिन हमने सबमरीन बनाई है। हो सकता है कि आपको प्लेन चलाना नहीं आता हो, लेकिन फिर भी आप प्लेन में बैठकर ट्रैवल कर सकते हैं। पॉइंट ये है कि ह्यूमंस अलग हैं, क्योंकि अब हम एक सिविलाइजेशन बन चुके हैं। कॉर्पोरेशन के दम पर हमने हमारी फिजिकल लिमिट्स को एक्सीड किया है। ये विकास समझना एलियन को समझने के लिए इम्पोर्टेंट है। जब हम किसी भी एलियन स्पीसीज को ढूंढ रहे हैं तो हमें ये समझना इम्पोर्टेंट है कि उसका विकास कितना हुआ होगा। क्या वो हमसे ज्यादा पावरफुल है, हमसे ज्यादा एडवांस है और हमसे ज्यादा पावरफुल वेपन रखता है। इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए 1964 में सोवियत रशिया में कार्दाशोव स्केल बनी।
जिसमें एक सिविलाइजेशन कितनी पावरफुल है उसका अंदाजा वो कितनी एनर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बेसिस पर होता है। इसमें 3 टाइप के सिविलाइजेशन मेंशन है। टाइप 1 सबसे बेसिक लेवल है, जहाँ एक सिविलाइजेशन अपने प्लेनेट के सारे रिसोर्सेज को यूज कर सकती है। टाइप 2 उससे एडवांस्ड है, प्लेनेट के पार जाकर वो अपने नजदीकी स्टार के एनर्जी को यूज कर सकती है। टाइप 3 और भी विशाल है, जो सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम की ही नहीं हमारे गैलेक्सी की सारी एनर्जी का इस्तेमाल कर सकती है। अगर आप सोच रहे हैं कि ह्यूमंस इस स्केल पर कहां पर आते हैं, तो हम लगभग 0.7 लेवल तक ही पहुंच चुके हैं, क्योंकि अब तक हमने हमारे ही प्लेनेट के सारे रिसोर्सेज को यूज करना नहीं सीखा है। अगर हम सोलर एनर्जी का एग्जांपल लेते हैं, सिर्फ सोलर एनर्जी की बात करें तो हर दिन अगर हम पृथ्वी पर आने वाली 1% सोलर एनर्जी को कैप्चर करें, तो हम पूरे साल में जितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं उससे डबल एक दिन में जनरेट कर सकते हैं। लेकिन आज की घड़ी में हम टोटल इलेक्ट्रिसिटी का 3 या 4% ही सोलर पावर से बना पाते हैं। ह्यूमन एडवांस है, लेकिन उतने एडवांस नहीं। साइंटिस्ट मानते हैं कि टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने के लिए हमें और 100 या 200 साल लगेंगे। वो कहते हैं अगर कोई टाइप 3 सिविलाइजेशन है और वो पूरे गैलेक्सी की एनर्जी रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, तो फिर उन्हें पृथ्वी से डिटेक्ट करना पॉसिबल होना चाहिए, क्योंकि वो दूर होने के बावजूद उनकी वजह से बहुत ज्यादा उथल पुथल हो रही होगी। उनके इफेक्ट यहाँ से दिखने चाहिए। चैप्टर 3 फर्मी पैराडॉक्स का सलूशन। दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम बिना सलूशन के पैदा ही नहीं होती। 1915 में फर्मी ने एक प्रॉब्लम को जन्म दिया और अगले कई सालों तक दुनिया के स्मार्टेस्ट माइंड उसका सलूशन ढूंढने में निकल पड़े। 1974 में फर्मी पैराडॉक्स का सलूशन डिस्कस करने के लिए एक पेपर पब्लिश हुआ। चलिए उन्हीं में से कुछ डिस्कस करते हैं। एलियंस दिखते क्यों नहीं? इसके 3 रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन, लाइफ रेयर है। हमारा प्लेनेट अर्थ इज 4 बिलियन ईयर्स ओल्ड और अप्रोक्सीमेटली 3 बिलियन ईयर सालों के लिए यहाँ पर लाइफ है। ह्यूमंस को यहाँ पर आए सिर्फ 3 लाख साल हुए हैं और पिछले 100 सालों में ही हमने रेडियो, मोबाइल फोन, एरोप्लेन, स्पेसशिप जैसे इन्वेंशन किए हैं। और एक तरफ डॉल्फिन्स काफी स्मार्ट होते हैं और वो 50 मिलियन ईयर से यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। उनका ब्रेन हमसे भी बड़ा होता है, वो भी कॉर्पोरेट करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। लेकिन किसी डॉल्फिन ने कभी मोबाइल इन्वेंट नहीं किया। समझने की बात यह है कि लाइफ तो रेयर है, साथ ही साथ इंटेलिजेंट लाइफ यानी टेक्नोलॉजी से भरपूर लाइफ और भी रेयर है। पृथ्वी पर वैरायटी ऑफ लाइफ होने के बावजूद हमसे कम्युनिकेट कर पाए ऐसी कोई लाइफ नहीं है। शायद एलियंस हो सकते हैं, पर जैसे मूवी में दिखाया जाता है वैसे स्मार्ट एलियंस नहीं होंगे। प्लांट्स या फिर एनिमल्स, लेकिन एक सिविलाइजेशन नहीं। नंबर 2, एलियंस बहुत ज्यादा एडवांस्ड है। दूसरी प्रोबेबिलिटी पहली प्रोबेबिलिटी के एकदम अपोजिट है कि एलियंस है तो, लेकिन वो हमसे काफी ज्यादा अलग है। वो हमारे बारे में जानते तो हैं, लेकिन बात नहीं करना चाहते, क्योंकि हम उनका लॉजिक समझ ही नहीं पाएंगे। हम उस लेवल पर अब तक नहीं पहुंचे। सोचिए, ह्यूमंस मेट्रो बनाने के लिए पेड़ काट देते हैं। हमारा लॉजिक ये होता है कि मेट्रो बनाने से लोगों की लाइफ आसान होगी। हम जंगल को एज अ रिसोर्स देखते हैं, लेकिन उस जंगल में रहने वाले एनिमल्स हमारे लॉजिक को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम उनका घर छीन रहे हैं। कितनी भी कोशिश कर लें, हमारे रैशनल उनके रैशनल से अलग हैं। हम हमारे घर पे पेस्ट कंट्रोल करवाते हैं, मकड़ी के जाले निकालते हैं। हमारा लॉजिक मकड़ी को समझाना नहीं है। हो सकता है कि हम एलियंस के लिए काफी बेसिक हों, हमारी टेक्नोलॉजी उनके लिए काफी बेसिक हो, जो उन्होंने कुछ मिलियन साल पहले ही यूज करना छोड़ दी हो। एलियंस ऐसे भी हो सकते हैं जो इतने ज्यादा एडवांस्ड हैं कि हम उन्हें डिटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो फ्यूचर में पृथ्वी को एज अ रिसोर्स यूज करेंगे। नंबर 3 इज डिजिटल एलियंस। लॉजिक सिंपल है, पृथ्वी पर 8 बिलियन से ज्यादा लोग हैं, लेकिन क्या हर कोई स्पेस में इंटरेस्टेड है? क्या हर कोई एस्ट्रोनॉट है? बिल्कुल नहीं। जैसे लोगों के इंटरेस्ट अलग अलग हो सकते हैं, वैसे ही सिविलाइजेशन के भी इंटरेस्ट अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है कि एलियन स्पेस एक्सप्लोरेशन में इंटरेस्टेड ही ना हो सकता है कि वो किसी ऐसे प्लेनेट पर हो जहाँ की ग्रेविटी इतनी हो कि रॉकेट बिल्ड ही ना कर सकें, या फिर उनका फोकस ही कुछ और हो सकता है कि उनका फोकस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लाइफ आसान बनाना हो और उसी में वो अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो सकता है कि वो स्पेस घूमने की बजाय बेसिक प्रॉब्लम सुलझाने में फोकस कर रहे हैं। ऐसे ही कई सारे लॉजिक एक्सप्लेनेशंस हैं। लेकिन अब आते हैं कंक्लूजन पर। हमने आज दोनों पॉसिबिलिटीज कंसीडर की कि शायद एलियंस है और शायद नहीं। क्या चांसेस है कि वो फ्रेंडली है या नहीं? अब आप अपना कंक्लूजन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि आपको क्या लगता है। और अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं एक नई वीडियो में।